हेलो स्टूडेंट, आपका जीते पीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे और अपने सभी मित्रों को सिखा पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है। यदि आप सही तरह से समझें तो क्वेश्चन को एक ही बार में सीख जाएंगे और हमेशा के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आपको लिखना है हल। दिया है क्या आपको दिया है कोण C बराबर आपको दिया है 3 कोण B बराबर आपको दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर कोण A प्लस कोण B आपको दिया है। आपको लिखना है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर आपको दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर कोण A प्लस कोण B। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, इतना आपको लिख देना है। हम आपको समझा रहे हैं इसे एकदम डिटेल से। आपको लिखना है अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश आपको लिख देना है। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। चलिए देखते हैं। देखिए ए आपका कोण ए हम मान सकते हैं, इसे B मान सकते हैं, इसे C मान सकते हैं। ये जो कोण होगा ये आपका 60 अंश होगा, इसमें ये आपका 60 अंश होगा, ये आपका 60 अंश होगा। इसमें तीनों कोण कितने अंश के होंगे? 60-60 होंगे। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जब हम ज्ञात करें, देखिए 60-60 इन तीनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इसमें हम करेंगे। जैसे ए त्रिभुज आपका है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका बी हो जाएगा, आपका सी। जैसा कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है आपका 90 अंश होता है। ये दोनों कोण जो होते हैं आपके 45 अंश के होते हैं। 45 90 45 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 180 अंश आ जाएगा। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा? 180 अंश। कोण A प्लस कोण B प्लस C प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। मतलब हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, हम समझते हैं कितना आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कोण A प्लस कोण B, देखिए आपको कोण C बराबर क्या दिया है? आपको दिया है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर आपको दिया है 2 ब्रैकेट के अंदर कोण A प्लस कोण B। हम कोण C के स्थान पर लिख सकते हैं 3 कोण B। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे 3 कोण B कोण C के स्थान पर बराबर 180 अंश। यहां हम लगा देंगे दी सिंप्लाई। तो कोण A प्लस, देखिए कोण B और 3 कोण B को हम जोड़ेंगे, हमारा आ जाए 4 कोण B आ जाएगा बराबर 180 अंश। ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा।
ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ आपका कोण ए है, मैंने यहाँ लिखा कोण ए प्लस कोण बी। ठीक, यहाँ से मैंने लिखा है कोण ए और प्लस कोण बी, और आगे देखिए क्या है, प्लस कोण सी है। हम कोण सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू ब्रैकेट के अंदर कोण ए प्लस कोण बी लिखेंगे। ठीक, टू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपका क्या है 180 अंश है, तो हम 180 अंश लिख देंगे। तो यहां आपका आ जाएगा कोण ए, सॉरी हाँ, कोण ए प्लस कोण बी। देखिए 2 से हम इसमें गुणा करें तो हमारा जाए 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 180 अंश। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहां लगाएंगे दिस इंप्लाई। देखिए कोण ए और 2 कोण ए को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाए 3 कोण ए प्लस, यहां देखिए कोण बी है, यहां 2 कोण बी है, जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाए 3 कोण बी बराबर 180 अंश आ जाएगा। ठीक, यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा 180 अंश। देखिए 3 इस साइड गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग करेगा, आपका आ जाएगा 180/3। तो यहाँ आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपका आ जाएगा 3 छंग 18 60 अंश। ये आपका बन जाएगा समीकरण 3। ठीक, आपको इस प्रकार से यहाँ लगा देना है दिस इंप्लाई। ठीक, आपको यहां लिखना है समीकरण 2 और समीकरण 3 से। क्या लिखना है आपको, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। आप इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आपको लिखना है समीकरण 2 और समीकरण 3 से, 3 से। देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, कोण ए प्लस 4 कोण बी, 4 कोण बी बराबर क्या है 180 अंश है। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, और कोण ए प्लस कोण बी बराबर आपका क्या है 60 अंश है। यहाँ है आपका समीकरण 3 है, ये आपका क्या है समीकरण 3 है। आप देख सकते हैं आपका समीकरण 2 है कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश। मैंने वही यहाँ लिखा है कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश, और समीकरण 3 आपका है कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60 अंश मैंने लिखा है। ठीक, आप इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ग गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, किसी भी विधि से इन तीनों समीकरण को, आप दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ये देखिए ये प्लस का है, ये आपका माइनस को है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ 4 कोण बी है, यहाँ 4 कोण बी में से एक कोण घट जाए, एक कोण बी घट जाए तो आपका आ जाए 3 कोण बी। यहाँ हम घटा देते, यहाँ हमारा आ जाएगा 120 अंश। ठीक, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपका आ जाएगा 3 कोण बी बराबर 120 अंश। तो कोण बी बराबर आपका आ जाएगा 120/3। कोण बी बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 3 चौक 12 40 अंश। ठीक, कोण बी का मान क्या है 40 अंश आ गया। यहाँ आपको दिस इंप्लाई इस प्रकार से लगा देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, कोण बी का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। ठीक, चलिए आपको लिख देना है कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, आपका समीकरण 2 है कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश। यहां लिखेंगे हम
कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश है। देखिए कोण ए प्लस 4 आ जाएगा, गुण देखिए कोण बी है, कोण बी का मान क्या है 40 अंश, यहाँ हम लिखेंगे 40 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ कोण ए बराबर आपका क्या आ जाए प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 160 अंश आ गया बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 160 इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड आ गए तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस हम 160 करेंगे। देखते हैं कोण ए बराबर आपका क्या आ जाएगा 20 अंश आ जाएगा। ठीक, कोण बी का मान क्या है 40 अंश और कोण ए का मान क्या आया 20 अंश। ठीक, अब कोण ए और कोण बी का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, वहां से हम कोण सी प्राप्त करेंगे। ठीक, हम लिखेंगे कोण ए तथा कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो यहां आपका आ जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक, अब देखिए कोण ए का मान क्या है 20 अंश है, यहाँ लिखेंगे 20 अंश, लगा देंगे दिस इम्प्लाई। अब कोण बी का मान क्या है 40 अंश है, यहाँ लिखेंगे 40 अंश प्लस कोण सी बराबर आपका आ जाएगा 180 अंश। ठीक, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ें तो आ जाएगा 60 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ कोण सी बराबर देखिए इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, -60। तो यहाँ कोण सी बराबर आपका आ जाएगा 180 में से 60 गए क्या आ जाएगा 120 अंश। ठीक, कोण सी बराबर आपका क्या आ गया 120 अंश आया। ठीक, आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः क्या है 20 अंश 40 अंश तथा 120 अंश है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसे आपको नोट नहीं करना, इसे मैंने आपको केवल समझाया है, उसके बाद आपको इसे नोट कर लेना है। उसके बाद इसे हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्लास में कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।